इस वक्त ईरान की क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ईरान के इस वक्त ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि ईरान के इस वक्त बुरा हाल कर दिया है इसराइल और अमेरिका ने। इतनी बमबारी की जा रही है ईरान पर कि हमारे जराए ये बता रहे हैं कि इक्का दुक्का तस्वीर हैं जो ईरानी हालात की सामने आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट वहां का बंद है, टोटल बंद कर दिया गया है। जराए ये बता रहे हैं कि ईरानियों की लाशें जो है वो सड़कों पर पड़ी हैं, वहां पे अद्वियात का शदीद कहर पड़ चुका है, कैद पड़ चुका है, वहां पे पानी की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। इतने खौफनाक बमबारी तारीख में पहली मर्तबा इसराइल और अमेरिका ईरान पर कर रहे हैं। ये बातें अपनी जगह है, लेकिन ईरानियों के हौसले बुलंद हैं और वो भी अमेरिका और इसराइल को नाकों चने चबा रहे हैं। और उसका ताजा तरीन सबूत यह है कि अमेरिकी अपना इब्राहिम लिंकन ईरानी समुद्री हदूद से लेकर भाग गया है, फरार हो गया है। ईरान की हदूद से 2000 से 2500 किलोमीटर दूर समुंदर में, जहां ईरानी मिसाइलों की पहुंच नहीं है, उस मुकाम पर ला खड़ा कर दिया। और दूसरा, उनका जो बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी बहरी बेड़ा है, वो उसने इसराइल की हिफाजत के लिए खड़ा किया हुआ है। इस वक्त सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया, अमेरिका तबाही मचा रहा है ईरानियों की, निहत्ते ईरानी डटे हुए हैं कुफर के सामने, लेकिन उनके हालात जो हैं वो काबिल बयान नहीं है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त आज के व्लॉग जो है वो मेरा ईरानी कौम के नाम है, उस बहादुर कौम के नाम जो दुनिया के सूरमों, दुनिया की सुपर पावर के सामने डटी हुई है। और जितना पूरी दुनिया के पास असला है, उतना अकेला अमेरिका के पास असला है। और दूसरे नंबर पर जो असले के अंबार हैं वो इसराइल के पास है। और ये दोनों इस वक्त जो है तबाही और कहर डाले हैं ईरान पर। वो किस तरह से, मैंने आपको बताना है। और अमेरिका की दौड़ें भी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि चीन कूद पड़ा है कि सुलह कराए, चूँकि अकेले एक मुसलमान कंट्री जिसका नाम ईरान है, उसकी जो 57 बहनें हैं, वे बेवा बहनें, वो तो खामोश हैं, वो तो कुछ बोल नहीं। लेकिन ईरान ने थोड़ी सी नवीद दी है। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बतानी है। नाज़रीन, पहले तो ये कि मैं पिछले 3 रोज़ से सोच रहा हूँ कि अगरचे ये बात आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि अमेरिका और इसराइल की पहली दफ़ा चीखें निकल रही हैं, और वो ईरान की जुर्रतमंदी, बहादरी और उस कौम को, मैं ईरानी कौम को और क़यादत को सलूट पेश करता हूँ जो दुनिया के सूरमों के सामने डटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आपको ईरान की इस वक्त तक जो ताज़ा 300 सूरत हाल है, वहाँ के जो हालात हैं वो मैं बताऊं। नाज़रीन, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अमेरिका और इसराइल के सामने जो है ईरान, उसकी कोई वक़्त नहीं है इस हवाले से, चूँकि उनके पास तो जो वो ताकत है ईरानियों के पास, वो किसी और के पास नहीं है। उस ताकत, जज्बा अमानी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जब वो कहते हैं, नारे लगाते हुए भूखे जब सड़कों पे आते हैं, तो उनके सामने दुनिया लड़ जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि असल पिक्चर ईरान की आपको बताई जाए। नाज़रीन, असल पिक्चर ये है कि इस वक्त जो ईरान के हालात हैं, ईरान अगरचे डटा हुआ है, सलूट करता हूँ ईरान को और उसकी क़यादत को, और वो मिसाइल मार रहा है चुन चुन कर। लेकिन देखें, दूसरी तरफ आलमी सूरमे हैं, एक नाम ट्रंप है और दूसरे नाम नेतन्याहू। ये खुद को आलमी सूरमा कहते हैं, सुपर पावर भी कहते हैं, दुनिया का जदीद तरीन असला इनके पास है। अब जो बात आपको मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं बताऊं कि अमेरिका के पास एक दुनिया का महंगा तरीन और ज़्यादा वजनी बम फेंकने वाला जो त्यारा है, उसका नाम है B-52। अब B-52 वो ईरानी फ़ज़ा में ले आया। ये भी तस्लीम करना पड़ेगा कि इस वक्त अमेरिका का कब्ज़ा पूरी दुनिया की फ़ज़ा पर है। उसने पूरी दुनिया की फ़ज़ा में कब्ज़ा कर लिया है, और जहाँ से चाहता है और जिस वक्त चाहता है वो बमबारी करता है, और जिस मुल्क पर चाहता है बमबारी करता है। ये मानना पड़ेगा। अब B-52 बमबार त्यारा वो उस वक्त किसी मुल्क के ऊपर लाता है जब नीचे से एग्जिस्टेंट कम हो जाए, जिससे मुदाफ़ियत कम हो जाए, मुदाखलत कम हो जाए, जब नीचे से प्रेशर कम हो जाए, उसको यकीन हो जाए कि ये अब नीचे से मुझे मेरे महंगे तरीन जो मेरी अजमत की अलामत, जिसको वो कहता है B-52। नाज़रीन, ये B-52 के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसा हमारा C-130 है, तो इसी तरह का उसके पास जो है ना महंगा तरीन त्यारा है, और वो उस वक्त किसी मुल्क पर लाता है, फ़ज़ा के अंदर वो मौजूद है जिस वक्त
उसको अंदाज़ा हो जाता है कि नीचे से उसको हिट नहीं किया जाएगा। अब मतलब ये हुआ, मकसद ये हुआ कि जब वो ईरान पर उस तैयारे की ज़रिए दिन रात बमबारी कर रहा है, भारी बम बरसा रहा है, तो उसको यकीन हो गया कि नीचे से जो मुदाखलत है या नीचे से जो वो ईरानियों ने उसको निशाना नहीं बना सकते, उसकी क़ुव्वत ख़त्म हो रही है, फिर वो हथियार लगाता है और उसकी तरह से बमबारी करता है। अब मैं ईरान को, मैंने कहा था कि ईरान की ताज़ा तीन सूरत हाल के बारे में मैं आपको बताऊँ। ये भी बात सच है कि ईरानी खौफ की वजह से और अपने नुकसान की वजह से जो अमेरिका है, अपना जो इब्राहिम लिंकन जिसकी वो बड़ी, ये दूसरा उसका बहरी बेड़ा है, दूसरा बड़ा बहरी बेड़ा है, इससे भी बड़ा एक बहरी बेड़ा है जो उसने इसराइल की हिफाजत के लिए इसराइल के करीब एक समुंदर में लगा रखा है, जिस पर उसके 10 से 15 हज़ार फौजी और लड़ाका जदीद तैयारे मौजूद हैं। वो वहाँ कहता कि इसराइल की तरफ कोई आग ना बढ़ सके। दूसरा तैयारा यहाँ पे ईरान में लगाया था, जो ईरान के इतनी बमबारी ईरान ने भी की है और इतने मिसाइल दागे हैं कि उसके खौफ की वजह से वो फरार हो गया अपना बहरी बेड़ा लेकर, और वो इस वक्त इसराइल से भी आगे 2000 किलोमीटर दूर ईरान के, जहाँ पे उसका ख्याल है कि जो ईरान के मिसाइल हैं वो नहीं पहुँच सकते उससे बाहर, यानी कि ईरानियों ने उसको इब्राहिम लिंकन को दड़ाने पर मजबूर कर दिया है। और ये भी है कि जो उसके वहाँ पे लोग हैं, जो उसके तहादी हैं मिडल ईस्ट में, उसका भी खाना ख़राब कर दिया ईरान ने, उनका भी कबाड़ा कर दिया। और इसराइल भी चीखें मार रहा है। इसराइल के 7 शहरों पर बहुत ज़्यादा बमबारी ईरान ने भी की है, तबाह बर्बादी करी है। और जैसा मैंने अपने पहले भी बताया था कि वहाँ के जो इसराइली हैं वो भाग गए हैं वहाँ से, अपने घर बार छोड़ के, अपनी इमारतें छोड़कर और तय खाने छोड़कर, जो शेल्टर होम बनाए हुए हैं जिसमें घुसा हुआ है नेतन्याहू, तो उनको छोड़कर वो जंगलों में चले गए हैं, और बाद ने दीवारों के साए में और बाद ने दरख्तों के साए में, आम जो जहाँ पे ईरानियों को खदशा ना हो कि यहाँ पे कोई इसराइल का कोई जंगी अड्डा है या उसकी फ़ौज है या उसकी एटॉमिक एनर्जी के अदारे हैं, उससे दूर दराज लोगों ने पनाह ले रही है और कुछ भागने के लिए तैयार है। ये ईरान की क़ुव्वत जवामर्दी भी है, ईमान की ताकत भी है कि अमेरिका जैसे और इसराइल, अब इसराइल नहीं मान, देखिए इसराइल ने ये समझा था कि गज़ा है, जैसे मर्जी बमबारी करो, लेकिन मजम्मत तो हुई है ना, गज़ा तो नहीं है। ईरान सख्त मुकाबला कर रहे हैं वो ईरानी, और उसकी ऐसी की तैसी फिर रहे हैं। लेकिन जो बात आपको बतानी है, असल जो इस वक्त सूरत हाल है कि चूँकि बातें बाहर नहीं आई, तस्वीर बाहर नहीं आ रही, एक आधी आती है, जो बमबारी जो कर रहा है, जो दुनिया के जदीद तरीन और ताकतवर तरीन बम ईरानियों पर बरसा रहा है, ये उनका ही हौसला कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आम मुल्क होता तो वो अब तक चीखें मारता हुआ उनके पाँव में बैठ जाता कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ईरानी डटे हुए हैं और नहाते भी हैं इस वक्त, तो उनके मुकाबले में नहाते ही है ना, कि उसके पास अब में जो सुपर पावर होती है, उसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा जो असला है उसके पास होता है। दुनिया का असला एक तरफ, उस कल्ले का असला एक तरफ। अब चूँकि जगह लेता है वो मिडल ईस्ट वालों से भी कई सालों से, उसके उनकी हिफाजत के नाम पर उनसे भी जगह ले रहा है। बात जाइएगा ना नाज़ी, मैं आपको बताना है कि इस वक्त ईरान के क्या हालात हैं और क्या जुल्म डार है ईरान पर अमेरिका। अब जो हालात हैं वो बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि अबू धाबी कह लें कि मुत्तहदा अमारात कह लें कि पिछले 70 साल की तारीख में जो नुकसान उसका नहीं हुआ, वो 70 साल की तारीख में पहली दफ़ा अबू धाबी का हुआ है, और वो चीखें मार रहे हैं। ठीक है ना जी। और वहाँ पे भी हालात इंतहाई कि ईरान ने बहुत बमबारी की है, जहाँ पे ईरान ने नहीं की वहाँ पे इसराइल ने ईरान के नाम से बम फेंक दिए हैं। इसी तरह सऊदी अरब जो है वहाँ पे भी चीखे हैं, मिस्र वहाँ पे भी, कुवैत में भी चीखे हैं। तो ये बात सच है कि ईरान मुकाबला तो कर रहा है, और उसके बाज़ लोग कहते हैं अमेरिका तो अब तक 3 माना है, लेकिन ईरानी कहते हैं, ईरानी फ़ौज कहती है, ईरानी फ़ौज का तर्जमान कहता है कि अमेरिका के अब तक 10 तैयारे वो गिरा चुके हैं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका को, उसने तो जगह वो ले लेना है मिडल ईस्ट वालों से कि आपकी जंग लड़ रहा था। अब जो असल सूरत हाल ईरान की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त ईरान के बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद है, बिजली कई शहरों में, ज़्यादातर शहरों में बिजली बंद है, और जनरेटर की मदद से वो अपने शहर रोशन किए हुए हैं। वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं नाज़रीन, इंसानियत सिसक रही है, तड़प रही है। अमेरिका और इसराइल इतनी फ़ज़ा से बमबारी कर रहे हैं,
मिसाइलों की मदद से, अपने बमबार तैयारों की मदद से, और इस वक्त तो हमें इतलात मिल रही हैं कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा तैयारा है बमबारी के लिए B-52, उसकी मदद से भी वो फ़ज़ा से ताकतवर तरीन बम बरसा रहा है और ईरान की ऐसी तैसी फेर रहा है। इस वक्त जो ईरान के हालात हैं मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि असल तस्वीरें वहाँ से नहीं आ रही नाज़रीन, क्योंकि वहाँ जो है वो इंटरनेट बंद है, पहले भी कहा है मैंने, बिजली बंद है, पानी कई शहरों में बंद है, लेकिन इस वक्त कह रहे हैं कि अस्पतालों में अद्वियात का शदीद कहत है, बहरान है अद्वियात का, जान बचाने वाली अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। और ये भी वहाँ के ज़राए बता रहे हैं कि बाद शहरों में, तेहरान में ज़्यादा लाशें सड़कों पे पड़ी हैं जिन्हें उठाने वाला कोई नहीं, और अमेरिका है और इसराइल है कि उनको लगाम देने वाला कोई नहीं, उनकी बात करने वाला कोई नहीं। अगरचे आज ये भी खबर आई है कि चीन ने जो अमेरिका की ईरान की सूरत हाल है उससे उस पर जो है वो कोई मंदोबीन अमेरिका के पास भिजवाने का फ़ैसला किया है कि वहाँ जाके बातचीत करें कि ये मसला बातचीत के ज़रिए हल हो, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। तो ये इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है वो बताइए। लेकिन असल बात आपको बताना, ये हकीकत है कि ईरान डटा हुआ है और वो मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ जज्बा अमानी है जिसके बलबूते पर वो आज छठा रोज़ है जंग का मुकाबला किए हुए है, और कोई मुस्लिम दुनिया का कोई मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा। और बारी आनी है, आज ईरान की है तो कल किसी और की है, लेकिन इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। मुल्कों को इकट्ठे होना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए कि बस करो अब, और उनकी क़यादत भी मार दी, अब बम भी बरसा रहे हो, उनकी नस्ल भी तबाह कर रहे हो। लेकिन ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बताई है कि ईरान के कुछ हाल अच्छे नहीं हैं। दिन रात और दोपहर 3 टाइम बमबारी हो रही है, और पता नहीं किस वक्त उसका फ़ज़ा में, उन सूरमों का फ़ज़ा में कब्ज़ा है, तो वो किस वक्त बमबारी शुरू कर दें। तो ये हालात हैं इस वक्त ईरान के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डटा हुआ है, न झुका है न बिका है, पूरी ताकत से अपने मिसाइलों की मदद से उनका जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। उनके बगल के बच्चे जो हैं उसका भी, और अमेरिका का भी, और मिडल ईस्ट का भी। तो उसका इब्राहिम लिंकन जो है लेके भाग गया, फरार हो गया वहाँ से अमेरिका, ताकि उसको नुकसान ना पहुँच सके। इब्तदाई इतलात ये थी कि कुछ 1-2 मिसाइल इब्राहिम लिंकन की जो तैयारों का एयर बेस है वहाँ पे जो है लगे थे और थोड़ा नुकसान पहुँचा था। उससे खौफज़दा होकर अमेरिका ने उसको वहाँ से भगा कर ले गया 2000 किलोमीटर दूर। ये थी ईरान की ताज़ा तरीन। मुझे दें इजाज़त चलाने के बाद।